हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला, और पार्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई इक्वल्स टू 5 विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। अब देखो इसमें हमें क्या बोला है कि ये लाइन है हमारे पास में एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अगर ये मेरी एक लाइन है और वो विच इज इक्विडिस्टेंट और इस पे एक पॉइंट है दैट इज पी मान लेती हूँ और इसके कोऑर्डिनेट में एक्स कॉमा वाई मान लेती हूँ। ठीक है, अब दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या बोला हुआ है मेरे को 6,4 एंड 5,2। ये बोला हुआ है दोनों इक्विडिस्टेंट है इससे और इससे। ठीक है, और ये लाइन कौन सी है मेरी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये मेरे पास में लाइन है। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है जिससे मेरे कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लेने वाला है, यहाँ पे हम लेने वाले हैं फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला ले लेते हैं, पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे इक्वल है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये वाला भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना सॉर्टेड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड और मेरा रूट हट जाएगा। ठीक है, वो आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पे रूट को रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा रूट रिमूव हुआ। अब एक और बात बताओ, अगर मेरे पास में एक इक्वेशन और दो वेरिएबल मैं लेके चलूंगी तो मेरा x और y का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे y का वैल्यू रिप्लेस करने वाली हूँ इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे मेरा y क्या आ जाएगा, 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैंने y क्या लिख दिया, 5 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे y को मैं रिप्लेस कर रही हूँ, 5 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। डन, इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6 टू 12x प्लस 36 इक्वल्स टू, इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये मेरा बनेगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको खोल लेते हैं, इस फॉर्मूले को खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले को खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा 3 माइनस एक्स। तो इसको खोल लो, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास में ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2x स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14x 36 प्लस 1 37। ठीक है जी, ये हो गया। अब इधर आ जाओ राइट साइड में, माइनस 10x माइनस 6x माइनस 16x और 25 प्लस 9 हो जाएगा आपका 34। इतना हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेता है। यहाँ पे अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, बस अब इसको कर देता है। यहाँ पे 16x को आप लेफ्ट में ले जाइए तो प्लस 16x हो जाएगा, तो ये आपका 2x हो जाएगा। 34 37 को राइट में ले आओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू क्या निकल गया, माइनस 1.5। ठीक है जी, तो x का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y क्या है हमारा, 5 माइनस एक्स, y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। तो 5 y इक्वल्स टू 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दिस कम्स आउट 6.5। ये हमारे पास में x और y के कोऑर्डिनेट मतलब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में आज थी, तो हमने वो पॉइंट्स निकाल दिया। ठीक है जी, इस तरीके से करके आइए क्वेश्चंस को। अगर आपको ये वीडियो क्वेश्चन दोबारा से समझना है तो यू कैन इवन वॉच दिस वीडियो अगेन, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सिंपल बोला है, लाइन है, लाइन में एक पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे 6,4 एंड 5,2। आपको वो कोऑर्डिनेट्स निकालना है। इक्वल डिस्टेंस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, इक्वेट कीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वेरिएबल चेंज कर दीजिए एंड देन सो ऑन। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, प्रूव दैट रूट 2 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, सो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें किस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन शो करना है इसमें, तो रूट 2 हम लेट कर लेंगे कि हमने लेट किया रूट 2 बी रैशनल। ठीक है, इस तरीके से हमें कॉन्ट्रडिक्शन लेके आना हमारे सेंटेंस में, तो हम इसको रैशनल नंबर मान लेंगे कि रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, एंड सिंपलेस्ट एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी ए बाय बी। ठीक है, रैशनल नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, ए बाय बी या पी बाय क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं। देन ए एंड बी क्या है हमारे, ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर other than
1, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना रहेगा एंड बी हमारा नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है। नाउ वी हैव टू राइट डाउन नेक्स्ट स्टेटमेंट। नाउ √2 इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया, a अपॉन b आ गया, जैसा कि हमने लेट किया ऊपर। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर देंगे, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, राइट, ये वाला स्टेटमेंट हो गया। नाउ अब हम इसको लेफ्ट में ले आएंगे b को, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू राइट ऑन दिस, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आई कैन इवन से 2 डिवाइड्स a, ठीक है, 2 डिवाइड्स a, ये हो गया। नाउ हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 2 इज अ प्राइम, 2 इज प्राइम एंड 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स a, ठीक है, ये दोनों ही हमने यहाँ पे निकाला है, 2 डिवाइड्स a, तो 2 हमारा क्या हो गया, प्राइम। नाउ सिमिलरली अब हम क्या करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं, लेट a इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c, पुटिंग a इक्वल्स टू 2c। अब हम पुट कर देते हैं इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे पुट कर देता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अगेन आई विल राइट डाउन द सेम स्टेटमेंट, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो आई कैन इवन से 2 डिवाइड्स b। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अभी हमने ऊपर बोला था कि 2 इज प्राइम, ठीक है, 2 सिर्फ a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं 2b को भी डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, तो 2 हमारा क्या है, इज अ कॉमन फैक्टर फॉर a एंड b, thus 2 is a common factor ऑफ ए एंड बी, ठीक है, बस ये हो चुका है हमारा। हम हमारे सेंटेंस को अब हम बस लास्ट में लिखने वाले हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर स्टेटमेंट में ये लिखा था ना, अदर फैक्टर नहीं होगा 1 से, बट यहाँ पे हमने क्या बता दिया, हमने 2 भी बता दिया कि 2 भी कॉमन फैक्टर है दोनों का, तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो हमारा असम्पशन क्या हुआ, वो रॉन्ग हो गया। द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग √2 is rational, ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, √2 क्या हो गया, hence √2 is irrational number, √2 is irrational नंबर। सो सिंपल मैं कह सकती हूँ एक तरीके से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसका आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना रहेगा, जैसे √2 √5, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्टली इस तरीके से आ जाता है, तो इसका आप बिगनिंग से लेके लास्ट तक प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपको ये क्वेश्चन पक्का आपका स्कोरिंग है, क्योंकि आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का जितने नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में आपको आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कीजिए, यहाँ पे कुछ भी शॉर्टकट नहीं चलेगा, इतना आप लिख कर आएंगे तो ही आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा।